हरे कृष्णा। प्रश्न ये है कि अगर भगवान सर्वत्र हैं तो मंदिर में हमें क्यों जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है कि भगवान सर्वत्र हैं फिर भी हमें मंदिर में जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर में हम भगवान के साथ में अच्छी तरह से आदान प्रदान कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, उनको वहाँ पे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कहते हैं कि हवा में जल के कण हैं, तो हवा में जल के कण हैं तो हमें अपनी प्यास बुझाने के लिए हवा से ही पानी पी लेना चाहिए। फिर हमको पानी का घड़ा रखने के लिए या पानी का बोतल रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यद्यपि हवा में पानी है फिर भी हम उसको टैप नहीं कर सकते हैं, हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे दूसरा एक उदाहरण मान लीजिए कि हवा में सभी प्रकार के साउंड फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ध्वनि के जो तरंगे हैं वो हवा में सर्वत्र हैं, लेकिन ध्वनि तरंगों को सुनने के लिए, ट्यून करने के लिए एक ट्यूनर चाहिए होता है। तरंगों को ट्यून करने के लिए एक फ्रीक्वेंसी ट्यूनर होता है, और जब हम फ्रीक्वेंसी ट्यूनर को किसी ट्यूनर या मशीन के द्वारा उसको ट्यून करते हैं तब हम उसके ध्वनि को सुन सकते हैं, या उसमें जो तरंगों में जो चित्र है उसको देख सकते हैं। ऐसे तो तरंगें सर्वत्र है फिर भी हम उनको रिलेट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, परसीव नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से भगवान सर्वत्र हैं, भगवान अपनी शक्तियों के रूप में सर्वत्र विद्यमान हैं, लेकिन अगर उनके साथ में रिलेट करना है, उनको परसीव करना है, उनको ठीक से समझना है, तो हमको भगवान को किसी न किसी रूप में देखना पड़ता है। और जैसे डब्बा, तो कोई भी डब्बा होता है और किसी भी डब्बे में आप अपना पत्र डाल सकते हैं, लेकिन किसी भी डब्बे में डाला गया पत्र आपके गंतव्य तक पहुंचना में शायद क्या कहते हैं, डाउट रहेगा कि पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर आप डाक घर के द्वारा सत्यापित या डाक घर के द्वारा ऑथोराइज्ड अधिकृत डब्बे में अगर आप अपना पत्र डालते हैं तो आपका पत्र पहुंच सकता है जिस गंतव्य पे आप उसे भेजना चाहते हैं। सो उसी तरह से मंदिर में जाने पे हम वहाँ पे भक्तों के द्वारा भगवान के विग्रह को प्रस्थापित देखते हैं, और भक्त जो है मंदिर में भगवान के उस विग्रह के साथ में अनेक प्रकार के आदान प्रदान करते हैं, वो हम देखते हैं। तो इसीलिए हम मंदिर में जाने से भगवान के साथ आदान प्रदान किस तरीके से करना चाहिए ये हम सीख सकते हैं। वहाँ पे हम जाकर के भगवान के साथ में रिलेट कर सकते हैं। लेकिन हम सर्वत्र भगवान विद्यमान होने के बावजूद भी, चूँकि हमारे पास में ऐसा कोई ट्यूनर नहीं है कि हम भगवान को सर्वत्र देख सकें। जो व्यक्ति भगवान को सर्वत्र देख सकता है वो बड़ा ही भाग्यवान होता है और उसको उत्तम अधिकारी कहा जाता है। लेकिन अभी तक तो हमें भगवान के बारे में ठीक से पता भी नहीं है, और अगर हम भगवान के बारे में जानकारी न होते हुए भी भगवान को सर्वत्र देखने की बात करने लगेंगे और उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे तो हम भगवान के बारे में ठीक से जान नहीं सकते हैं। इसीलिए हमको भगवान को अगर अच्छी तरह से जानना है, समझना है, तो हमको मंदिर में भी जाना चाहिए। और अगर भगवान सर्वत्र हैं तो मंदिर में क्यों नहीं है? मंदिर में भी भगवान है ना। कुछ लोग कहते हैं कि पत्थर पूजने से अगर भगवान मिल जाए तो हम पहाड़ की पूजा करेंगे। ठीक है, पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलते हैं ऐसा कहीं नहीं कहा गया है, लेकिन अगर पत्थर में आप कहते हैं कि भगवान सर्वत्र है तो पत्थर में क्यों नहीं है, और पत्थर की मूर्ति में क्यों नहीं है भगवान? तो भगवान अगर सर्वत्र हैं तो भगवान मंदिर में भी हैं, और भगवान को मंदिर में हम जा कर के हम उनको अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हैं, भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। सो इसीलिए आदान प्रदान की सुविधा के लिए हमको भगवान के विग्रह जहाँ पे मंदिर में उनकी स्थापना की जाती है या घर में मंदिर बनाया जाता है
तो वहाँ पे जाकर के उनके साथ में हमें आदान प्रदान करना चाहिए। इसीलिए भगवान को विग्रह के रूप में देखना, जानना, समझना और सुनना आवश्यक है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच।